आइए फिर से शुरू करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कि एमजी पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पहली यूनिट में जो भी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने सिंचाई प्रणाली को देखा, समझा, बूझा उसको, तो अब हम लोग आज देखेंगे कि सेकेंड यूनिट हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स की फसल की मांग के लिए जो है कितने पानी की आवश्यकता जो है पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग इंट्रोडक्शन में जो इससे पहले का सिलेबस था उसमें जो है एक चीज़ थी जो है बहुत अच्छा जो है उसको देखना था हम लोगों को, तो वो हम लोग नहीं देख पाए थे। आज हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेंगे कि क्या होता है। तो हम लोग इरिगेशन सिस्टम देख लेते हैं एक बार। क्या होता है इरिगेशन सिस्टम? इरिगेशन पढ़ना जरूरी है, आपके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं दिया है लेकिन हम लोग देखते हैं। इरिगेशन सिस्टम की जो सिंचाई होती है उसकी जो है कैसे मतलब करेंगे हम लोग। तो हम लोग सिंचाई देखेंगे कि कैसे करते थे आप। या तो आप जो है प्राकृतिक रूप से आप जो है डिपेंड रहते थे कि बारिश होगी या बाढ़ आया होगा या कहीं स्टोर हुआ होगा पानी, वो देखते थे प्राकृतिक रूप से। और एक कृत्रिम रूप से, यानी आप अपने तरीके से निकालना उसको जो है पानी को, नीचे से पानी निकालना, वो सारी चीज़ें विधियाँ जो है किसमें आती थी? प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों में मतलब जो है हम लोग देखते थे कि दोनों के ऊपर डिपेंड था। तो हम लोग जो इरिगेशन सिस्टम था उसको दो भागों में हम लोगों ने विभाजित कर दिया था। सिर्फ जान लीजिए, आपके सिलेबस में नहीं लिखना हो तो लिख सकते हैं। पहला नंबर था हम लोग प्राकृतिक सिंचाई प्रणाली, और दूसरा था कृत्रिम सिंचाई प्रणाली। तो हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक में किस किस वजह से हम लोग जो है किसके जो है हम लोग जो है करते हैं थे सिंचाई, किस वजह या किस सहायता से, किसके सहायता से हम लोग सिंचाई करते थे। तो देखते थे प्राकृतिक में हम लोग पहला नंबर था वर्षा के द्वारा डिपेंड थे, दूसरा बाढ़ के द्वारा। यही दोनों प्राकृतिक में आता था और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। वर्षा में क्या था, जब हम लोग बारिश होती थी तब सिंचाई करते थे, आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे जो है यूज करते हैं कृत्रिम का, नहीं तो बारिश पे ही लगभग पूरे किसान डिपेंड रहते थे। तो हम लोग वर्षा और बाढ़ हो गया है। अब कहते हैं कृत्रिम में हम लोग देखते हैं कि कृत्रिम में जो है हम लोग कैसे करते थे। कृत्रिम में हम लोग जो है कृत्रिम में आप लोग प्रवाह सिंचाई आती थी एक, और दूसरा नंबर था मौसमी प्रवाह सिंचाई आता था, दूसरा लिफ्ट सिंचाई आता था, तीसरा आपका छिड़काव सिंचाई प्रणाली आता था। तो तीन चीज़ें थी हमारा कृत्रिम में हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर। पहला प्रवाह सिंचाई, दूसरा लिफ्ट सिंचाई, तीसरा नंबर था हमारा छिड़काव सिंचाई। लिफ्ट को उद्वान कहते हैं सिंचाई। तो ये चीज़ें थी प्राकृतिक में, और तो कृत्रिम में और प्राकृतिक में हमारा दो था। प्रवाह सिंचाई में भी तीन रूप से आता है, एक बारहमासी आता है और एक मौसमी आता है और एक जलाशय आता है। बारहमासी में क्या रहता था कि बारहमासी जो है हम लोग जो है पानी इस्तेमाल कर सकते थे, मौसमी में हम लोग मौसम के अनुरूप हम लोग इस्तेमाल करते थे, और जलाशय में क्या था, जहाँ पे इकट्ठा होता था पानी वहाँ से हम लोग निकाल के वहाँ पे निकालने के क्या मतलब है कि प्रवाह सिंचाई का मतलब होता है गुरुत्व केंद्र के द्वारा ऑटोमेटिक पानी आपके खेतों तक पहुँच जाता था। आप नाली बनाते थे, सीधा पहुँच जाता था, तो उसमें आपको कोई भी मशीनरी का यूज नहीं करना पड़ता था। लेकिन लिफ्ट और छिड़काव में मशीनरी का यूज करना पड़ता है, जो पंप द्वारा हम लोग ज़मीन से पानी को खींचते थे ऊपर और
यूज करते थे हम लोग सिंचाई के लिए। लेकिन प्रवाह में गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी अपने आप खेतों में पहुंच जाता था, जिसमें आपको कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कोई चीज़ें यूज नहीं करते थे, पंप का ना जो है उसमें। तो हमारा ये हुआ, बस खाली एक जनरली नॉलेज था आपको बताने के लिए कि ये है क्या चीज़ें हैं, बस इसको सिलेबस में नहीं दिया था, लेकिन जान जाइए आप लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसमें भी पढ़ लिया कि हम लोगों के सिंचाई प्रणाली हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि एक था प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम था। अब आते हैं सीधा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जिसका आपको दूसरी यूनिट है। तो दूसरी यूनिट में हम लोग पहले ये देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार के फसलें उगाते हैं भारत में। हम लोग पहले ये जानेंगे, उसके बाद उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि हम लोगों ने इतिहास में देखा था कि जो यूनानी जो है कि राजदूत थे मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। क्योंकि चंद्रगुप्त के शासनकाल में चंद्रगुप्त ने हेलेना नामक एक राजकुमारी से शादी किया था, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। तो सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को भेजा था कि उनकी पुत्री को हाल चाल देख रेख के लिए आप जाइए, देखिए वो सही से रह रही कि नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ वो 2 साल तक लगभग उसने राजदूत की तरह रहा। वहाँ पे स्वतंत्र रूप से उसने बुक भी लिखी थी इंडिका। तो कुछ बुकों में उसने इंडिकेट किया था कि भारत में 2 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो बहुत खुशहाल रहते हैं। उसने ऐसे शब्द लिखा था कि भारत में 2 फसलें उगाई जाती हैं जिससे भारतवासी खुशहाल रखते हैं। तो 2 फसलें कौन कौन थी? पहला रबी की फसल या खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। दूसरा रबी की फसल, रबी की फसल। तो 2 प्रकार से हम लोग जो है ये दोनों जो है हम लोग देखते थे। दो हमारा जो है क्या रहता था, फसल रहती थी। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल कब कब होती है, कब कब इसमें क्या क्या हम लोग जो है इसमें लगाते हैं, वो चीज़ देखते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे जो है इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे कि खरीफ की फसल और रबी की फसल होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो खरीफ की फसल होती है ना, वो लगभग सावन मास में जो है बुआई होती है। सावन मास में कहा जाता है ऐसा। अब सावन मास कब कब लगता है ये मुझे नहीं पता है। लगभग जो है जून जुलाई महीने में होता है। लेकिन शुरुआत कब से होती है खरीफ की फसल जो है हम लोगों की देखेंगे। खरीफ की जो फसल होती है वो अप्रैल से सितंबर तक, तो ये हमने बता थोड़े लाइट की प्रॉब्लम थी। अप्रैल से सितंबर में लिया जाता है। सितंबर लगभग ये 182 दिन का ये फसल होती है। 182 दिन का, ये याद रखिएगा हमेशा कौन कौन से फसल होते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये खरीफ की फसल कब कब उगाई जाती है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी फसल जो है किसकी फसल है, ये हमारा पूछा जाता था। अब आते हैं रबी की फसल। रबी की फसल को आप जो है कह सकते हैं कि शीतकालीन जो है फसल होती है। आप जैसे ठंड आती है, शीत ऋतु आता है, तब जो है इसकी फसल की जाती है। ये हमारा अक्टूबर से मार्च महीने तक लिया जाता है। लगभग 183 दिन होता है। ये दोनों फसल हमारा क्या होता है, खरीफ की फसल अप्रैल सितंबर, रबी की फसल अक्टूबर मार्च, ये 182 दिन, ये 183 दिन। तो ये तीनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रबी की फसल और खरीफ की फसल। अब इसमें क्या क्या कौन कौन सी फसल आते हैं ये हम लोग अब देखेंगे। तो खरीफ की फसल में आता है मक्का, धान, बाजरा। खरीफ की फसल में आता है मक्का, धान,
बाजरा, मूंगफली, ये महत्वपूर्ण कुछ ऐसी फसलें हैं जो होती हैं। खरीफ की फसल में 2 से 3 गुना ज़्यादा जो है पानी होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जिससे जो है पानी बहुत तेज़ी में सूखता है। तो ऐसे जगहों पे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब हम लोग आते हैं रबी की फसल में देखते हैं। तो रबी की फसल जो है हम लोग गेहूँ, चना, जौ, बाजरा और भी जो है फसल हैं जो इसमें हमारा जो है आ जाता है। गन्ना हो गया आपका, गन्ना आपका जो है खरीफ की फसल में आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारा जो है इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसमें लिख दे रहे हैं गेहूँ, चना, जौ और हमारा जो है गेहूँ, चना, जौ, आपका सरसों, मटर, आलू, सरसों, मटर, आलू इत्यादि। इतने महत्वपूर्ण आपके जो है क्या कहते हैं फसल आते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अब हमारा जो है, क्योंकि ये दोनों हमको जानना इसलिए ज़रूरी था कि ऐसे मौसम में हम लोग कब बारिश होगी, कब हम लोग जो है इसका वाटर रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, कितना इसका जो है होगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं और उसके बाद जो है सिलेबस को कंप्लीट भी करना होगा हम लोगों को, क्योंकि हो सकता है मे भी आपका जो है जैसा कि इन्फॉर्मेशन अभी आई है कि जुलाई के एंड तक हो सकता है कि कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए आपके एग्ज़ाम का। अभी तक जैसा कि जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है तो ऐसा ही। तो आप लोग जो है कोशिश करिए कि वीडियो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भी बना रहे हैं और आप भी पढ़ाई भी करते रहिए, नोट्स बराबर प्रॉपरली बनाते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।